सच का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शाह रिजवान अहमद और आप लोग देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कामरान खान, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर कोरंगी क्रीक कंटोनमेंट बोर्ड से, और बहुत शॉर्ट टाइम पर ये हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। बहुत शॉर्ट टाइम का हमने इनको पीरियड दिया और ये अपने तमाम मसरूफियात, क्योंकि हम जान सकते हैं कि इस ईद उल अज़हा पर बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं इनकी, तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड्स पर ये हम तक पहुँचे हैं और हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है, सुन्नत इब्राहिमी की आमद है, और लोग जो हैं वो अलाइज जो हैं जगह जगह जो फेंक देते हैं, उसके लिए इन्होंने क्या इंतज़ाम किए हैं। मज़ीद ये कि गार्बेज में भी लोग ले आके, कचरे खाने में भी लोग ले जाके अपने अपने अलाइश फेंक देते हैं, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, क्या इंतज़ाम हैं, किस तरह की मशीनरीज़ इन लोगों के पास हैं और प्रॉपर ये किस तरह फील्ड में काम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रिजवान साहब। सर कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र, ठीक। कामरान खान साहब, आपको आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया और बहुत शुक्रिया कि आप हमारी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड पर भी आप हम तक पहुंच गए। बड़ी मेहरबानी आपकी। हमारे कुछ सवालात थे आपसे और आपसे बेहतर जवाब हमें कोई नहीं दे सकता, इतना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो सर मुझे ये बताइए कि अभी जो सुन्नत इब्राहिमी 1 से 2 दिन बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर ज़िंदगी रही तो हम लोग उसको मनाएंगे, तो आप लोगों ने क्या इंतज़ामात इसके लिए किए हैं सर? जैसा कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा के दिनों में, अय्याम में जब कुर्बानी की जाती है तो गार्बेज लिफ्टिंग और सैनिटेशन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो अलाइश और उसको बर वक्त उठाने के लिए, लोगों को अच्छी सहूलत देने के लिए, सफाई का अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए ना उसको बर वक्त उठाना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा जो ना मशीनरी अपनी हायर की है, तमाम एरिया को सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं सीओ साहब ने। कल हमारा एक इजलास हुआ और इसमें हम इस दफ़ा आईटी का भरपूर यूज़ करते हुए कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस में, जहाँ पे हमारी हर सेक्टर वाइज मॉनिटरिंग हो रही होगी। हमारे मॉनिटरिंग स्टाफ भी एरिया में घूम रहा होगा सुपरवाइज़र्स के साथ ऊपर, वो भी कंप्लेंट्स हमें रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आवाम को अवेयरनेस के लिए हमने बैनर्स वगैरह डिस्प्ले किए और बाकायदा मसाजिद के पास और फिल्टर प्लांट्स पे हम बैनर्स लगाएंगे, नंबर डिस्प्ले होंगे, मेरा नंबर, ऑफिस का कंप्लेंट का नंबर और हर सेक्टर के सुपरवाइज़र का नंबर उसमें मेंशन होगा। सर आप मुझे ये बताइए कि कोरंगी क्रीक का कंटोनमेंट बोर्ड जो है ये कितना एरिया कवर करता है, कौन कौन से एरियाज़ को ये कवर करता है? कोरंगी क्रीक के टोटल बनते हैं 4 वार्ड यहाँ पर भेटाई में, ठीक है, और एक हमारा जो है ना इब्राहिम हैदरी का है, और इसके अलावा हमारे पास बेस का PF बेस का एरिया भी है जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गार्बेज लिफ्टिंग के हवाले से और सैनिटेशन की। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने यहाँ पर हर सेक्टर में अलग अलग मतलब 2-2 गाड़ियाँ डेप्यूट की हैं और वो टाइम टू टाइम घूमती रहेंगी। ये सिर्फ ऑफल्स के लिए, और जो गार्बेज लिफ्टिंग का काम है वो हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं उनसे वो काम चल रहा हो। तो सर ये ईद उल अज़हा के दिनों में क्या टाइमिंग शेड्यूल रखी है आप लोगों ने अपने ऑफिस स्टाफ की? फर्स्ट डे ईद के तो हमारा तकरीबन 8 से, जब तक क्लोज नहीं हो जाएगा ना, हमें रिपोर्ट नहीं आएगी कि हाँ जी कोई ऑफल्स बाकी नहीं है हमारे मॉनिटरिंग स्टाफ की तरफ से, उस वक्त तक हमारा इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि इस काम को चलने दिया जाए। उसमें पहले दिन तो 11-12 भी बज सकते हैं, दूसरे दिन उम्मीद है कि 6-7 बजे तक चले, लेकिन सुबह 8 बजे हमारा काम शुरू हो जाएगा। और इसी तरह तीसरे दिन भी। सर होता यह है कि बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ कुर्बानी होती है और आपकी टीम अगर लेट पहुँचती है उस जगह पर, तो वहाँ पे जो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ के लोग ऐसे होते हैं कि जो जनाब मतलब जो हमारा अलाइश जो होती है उसको फाड़ के उसमें से सारा कचरा निकाल के रख देते हैं, तो उसके लिए क्या अलाया अमल है आप लोगों का? सर कोशिश तो यही है कि बर वक्त कार्रवाई की जाए। फौरी तौर पे हमारा स्टाफ सिर्फ कंप्लेंट का मुंतज़िर क्यों रहे, उसका काम है वो एरिया में विजिट कर रहे होंगे, गाड़ियाँ होंगी और वो मुस्तकिल उठाते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा सर ये जो एक्सकेवेंजर्स घूम रहे होते हैं, अफगानी इस किस्म के लोग जो घूम रहे होते हैं ना, आपका सवाल यही है, उनको हम इलाके से मना कर देंगे। अगर उन्होंने कोई कलेक्शन करनी है तो इस इलाके में गंदगी नहीं फैलाएंगे। अगर ऐसा करते हुए कोई नज़र आया तो फिर आप लोगों ने क्या इंतहाई इक़दाम लेना है? उसको फौरी तौर पे पकड़ेंगे और वहाँ से उसको रिमूव करेंगे ताकि इस किस्म की फिर हरकत। पुलिस कस्टडी की तरफ लेके जाएंगे उसको? हाँ, पुलिस में भी दे सकते हैं उसको, पुलिस में भी हम दे सकते हैं कि अगर वो मुस्तकिल एक बार कहने पे ना समझे तो उसको पुलिस के हवाले करेंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ मशीनरीज वगैरह आप लोगों ने ऐसी अरेंज की हैं इसके लिए? हमने एक सबसे पहले तो एक्सकेवेटर हायर किया है प्रॉपर, क्योंकि गार्बेज ऑफल्स के डिस्पोजल के लिए ट्रेंच बनाना ज़रूरी है। तो हम ट्रेंचेस बनवाएंगे, उसके लिए हमने एक्सकेवेटर हायर किए हैं और 2 हमारे गार्बेज के डंपर
और एक लोडर वो हायर किया है। इसके अलावा तकरीबन 6 टाइटान्स हमने हायर किए हैं जो कि हर सेक्टर में डेब्यूट होंगी और उनका काम यही होगा कि वो फौरी तौर पे लिफ्टिंग करें। और ये हमारी हायर्ड मशीन। सर आप सारे दिन की जो आपको जितनी भी आलाइश आप लेते हैं, आप लोग जो उठा के लेके आते हैं, जो रिसीव कर रहे होते हैं सारी, तो उसके लिए आप उसका करते ही क्या है? उसको कोई डंपिंग एरिया, मतलब मैं ये बोलूँ उसके लिए हम प्रॉपर ट्रेंचेस बनाएंगे। 3 दिन की 3 ट्रेंचेस बनेंगी। फर्स्ट डे के लिए उसको फर्स्ट डे हम जब उसको क्लोज़ करेंगे रात में, तो साथ ही उसको हम जो है उस पर लाइम पाउडर और एसिड वगैरह डाल के उसको बंद कर देंगे। तो कौन से कोई स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं इस चीज़ के लिए? आबादी से दूर ऐसे एरिया सेलेक्ट किए जाते हैं जहाँ किसी को तकलीफ ना हो। जैसे हमने यहाँ पर बिल्कुल सेलेक्ट किया है, हर साल की तरह यहाँ पर ट्रेंच बनाई जाती है बंद के पास। ठीक है। वो एरिया हमने सेलेक्ट किया है और वहीं उसी जगह पे ट्रेंच बनाएंगे ताकि पहले दिन की ऑफर्स डालने के बाद उसको पहले दिन ही बंद कर दिया जाए, दूसरे दिन की दूसरे दिन, तीसरे दिन के तीसरे दिन। ठीक है। ताकि किसी किस्म का एनवायरनमेंट में, माहौल में और आसपास के इर्द गिर्द के लोगों को तकलीफ ना हो। वैसे वो जगह आबादी से दूर है। तो आपकी जो टीम होती है सर, जो फील्ड में वो काम कर रही होती है प्रॉपर, तो उन लोगों को कोई फेस इश्यूज़, कोई कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं? कॉम्प्लिकेशंस उसमें ये आती हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं लोग कि वो औजड़ी और आलाइश वगैरह प्लॉट्स में फेंक देते हैं खाली, या कोई किसी ऐसी बाउंड्री वॉल में रख देते हैं जो कि हिडन सी होती है जगह ना। तो जब वो वहाँ अगर फेंक देते हैं तो कैंटोनमेंट बोर्ड का अमला तो जो प्रोमिनेंट जगह हो, सामने नज़र आ रही हो, गली के दरमियान में पड़ी हो, चौक पर हो, तो उसको तो हम फौरी रिमूव कर लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई हिडन जगह होती है, किसी प्लॉट में डाल दी या किसी कचरे में वो दब गई, तो फिर वो बाज़ औक़ात वो हमारे लिए परेशानी का नहीं, वो जो रिहायशी होते हैं उनके लिए परेशानी का बायस बनती है। तो मेरा इसमें सबसे यही दरख्वास्त है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अमले से भरपूर ताउन करें, ना वक्त देखें ना कुछ देखें, फौरी तौर पे हमें फ़ोन करें और इंशाअल्लाह हम उसको बर वक्त उसको उठाएंगे। किसी प्लॉट वगैरह में किसी ऐसी हिडन जगह पे ओजड़ी और आलाइश ना डाली जाए। ये हमारा इनसे आवाम से रिक्वेस्ट है, ये समझो इनकी हमें सपोर्ट होगी। अच्छा सर, इसके लिए आप लोगों ने अवामुल नास के लिए कि लोग आप लोगों को किस तरह अप्रोच करेंगे? हमने अपने जो ना ऑफिस का जो नंबर है डिस्प्ले में आपको मैं शो कर दूँगा। इसके अलावा हमारे हर एक सेक्टर का सुपरवाइज़र है अलग है, उसके नंबर तकरीबन सब जगह हम प्रोमिनेंट प्लेसेस पे, मसाजिद पे, फिल्टर्स पे डिस्प्ले के लिए बैनर्स लगा देंगे। अलग स्टीमर्स लगाए जा रहे हैं जिस पे सब सुपरवाइज़र्स के और उसके कंसर्न जो स्टाफ है उनके नंबर होंगे। हमारा मॉनिटरिंग स्टाफ जो यहाँ के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ है, हर गली का उनको पता है, उनको स्पेशल डिटेल किया है कि ताकि वो सर्वे करें और चेक करें कोई गली में किसी में आलाइश तो नहीं रह गई, और फ़ौरन उसकी पिक देंगे और हमारा सुपरवाइज़र फौरी उसको रिमूव। अभी आपने जिक्र किया सर मस्जिदों का, तो मस्जिदों के हवाले से आप लोग किस तरह लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम देंगे, आया क्या ऐलान करवाएंगे मस्जिद? सर मसाजिद के बाहर हमारे बड़े अच्छे साइज़ के प्रोमिनेंट साइज़ के बैनर जो कि नज़र आ रहे हो पढ़ने में, उर्दू में हमने बनवाए, वो हम वहाँ डिस्प्ले करेंगे, लोग आराम से उसको देख के पढ़ सकते हैं। उस पर नंबर्स भी सब मेंशन है। मेरा नंबर बड़ा कॉमन सा है, मैं आपको सबको दूंगा इस हवाले से, मीडिया के हवाले से, कि वो सबके पास हो ताकि वो हमसे रब्ता कर सकें। और सर पम्फलेट्स के हवाले से और जो साइन बोर्ड्स आप लोगों ने कहा, स्टीमर्स जो आप लोगों ने कहा, वो आप लोग अभी करवाएंगे या करवा चुके हैं? ये बन चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। मसाजिद के बाहर हमारे बैनर्स लगना शुरू हो चुके हैं बैनर, ताकि 1-2 दिन में ईद से पहले लोगों को अच्छी अवेयरनेस। तो उसमें कोई हाईलाइट्स मतलब इन्फॉर्मेशन जो आप अभी बता सकें, कोई हाईलाइट्स जैसी हों क्या, कोई कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं उसमें? उसमें हर सुपरवाइज़र का नाम, सेक्टर 1 का जो सुपरवाइज़र जैसे मसरूर साहब हैं उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। सेक्टर बी में जो सेक्टर 2 के जो सुपरवाइज़र हैं उनका नाम, उनका नंबर। सेक्टर 3 में जो सेंट्री सुपरवाइज़र हैं उनका नाम, उनके नंबर। ये तमाम 6 के 6 के हमारे डिस्प्ले में उसमें बैनर्स में हैं। इसके अलावा उसमें मेरा नंबर है और हमारे ऑफिस का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है। तो सर ये बड़ा पर्सनल से एक आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये जो ईद उल अज़हा के 3 दिन आप लोग मसरूफ़ रहते हैं, तो आप लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? सर हम आवाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अगर आवाम को हमने अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दी तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। फैमिली को मतलब आपको कंप्लेन नहीं होती कि आप 3 दिन अवेलेबल नहीं है फैमिलीज़ में? फैमिलीज़ का तो सर मैंने जब से नौकरी में आया हूँ ना, तो मैंने कभी अपने बच्चों के साथ ईद उल अज़हा नहीं मनाई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे घर कुर्बानी होती है और हम ड्यूटी पर होते हैं। अच्छा जी, कामरान साहब मुझे ये बताएं कि जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने 3-4 साल से एक अरसा दराज से अपने बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट नहीं किया, आप फील्ड में ही रहते हैं, तो यकीनन आपके नीचे वाले अमले जो होंगे वो भी आपके सुपरविज़न में काम करते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने काम से कोताही भी बहुत करते होंगे। हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं। तो इसके लिए ऐसे लोगों के लिए आपने क्या एक्शन रखा है? ये टीम वर्क है। इसमें मैं बोलूँ कि मैं अकेला सब कर सकता हूँ तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है ना। इसमें एक बंदे का रोल है, एक सुपरवाइज़र का, एक मॉनिटरिंग स्टाफ का, एक ड्राइवर का, एक सैनिटरी वर्कर का, इन सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसमें हमारे जो CEO हैं फैसल मुनीर भट्टू साहब, उनकी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ना किसी मामले में टॉलरेट किया जाएगा। हर चीज़ हमें प्रोवाइड की गई है तमाम स्टाफ के लिए, बाकायदा 3 दिन लंच अरेंज होगा, पानी चाय सब अरेंजमेंट्स हम ऑफिशियली होगी उनके लिए ना, इसलिए कि जाहिर बात है वो जब काम करेंगे तो फिर काम के वक्त जो ना फिर उनको इस किस्म की वो हिंड्रेंस ना आए, रुकावट ना आए कि वो कोई खाना खाने जा रहे हैं, तो वो सब उनको साइट पे मौके पर प्रोवाइड की जाएगी। तो हम ये चाहेंगे कि वो मतलब है कि स्टाफ उसी तरह से जो ना बेहतरीन तरीके से काम करे और किसी गफलत और कोताही की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा बड़ी कार्रवाई तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। ऐसा हो सकता है? इतने सख्त इकदाम आपके सीईओ साहब ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सीईओ साहब, क्योंकि इसमें सर आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलत देने के लिए हमने मशीनरी हायर की है, सब कुछ अरेंज कर रहे हैं, हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है जब दी जा रही है तो फिर वो काम भी वैसे ही होना चाहिए उस हिसाब से, तो ये ज़रूरी है। तो जी नाज़रीन, आपने सुना, ये थे हमारे साथ कोरंगी क्रीक कंटोनमेंट बोर्ड के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर कामरान खान साहब। इन्होंने कहा कि अगर कोई अपने काम से गफलत करता है तो सीईओ साहब जो हैं इनके वो और ये किसी भी किस्म के इंतहाई इक़दाम ले सकते हैं, और इंतहाई इक़दाम ये कि उसे फायर भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि ऐसे लोग वैसे नहीं, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग बैकफुट पे नहीं रहते, काम करते हैं। आपने सुना जिसे कामरान खान साहब ने कहा कि मैं ईद उल अज़हा कभी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं करता, वो मैं फील्ड में रहता हूँ और काम को मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी दे रहा होता हूँ। तो ऐसे लोग अगर इतनी सिंसियरिटी से हर डिपार्टमेंट में हमें मिल जाएँ कामरान खान साहब जैसे, तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो बिल्कुल शफाफ और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। हमको हर जगह से बिल्कुल सच्चाई की एक महक नज़र आएगी, जिस तरह हमें कामरान खान साहब की बातों से नज़र आई। उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कामरान खान साहब के अलावा भी इनके सीईओ साहब को भी अप्रोच करें और बहुत जल्द उनसे भी एक टेबल टॉक रख के उनसे भी हम डिस्कस करें कि ईद उल अज़हा के हवाले से उन्होंने क्या प्रिपरेशंस की। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि आप टीवी स्क्रीन पे हमारी देख रहे होंगे, जो नंबर्स दिए यूनिवर्सल नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स नंबर, कि अगर आप कुर्बानी से फारिग हो के अलाइश आपके पास है तो फ़ौरन उनसे कॉन्टैक्ट करें और उनकी टीम और उनका अमला वहाँ पहुँचेगा और उस अलाइश को आपसे ले जाएगा। इंशाल्लाह नाज़रीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और प्रोग्राम के साथ। जब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। हमारा जहां न्यूज़ कराची। हमारा जहां, सच का जहां।